अपनी गैर नू मनाया गल नल लाया जागे अरमान मेरे जवा कुर्बान तेरे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फ़िल्म आर्टिस्ट शहबाज अकमल एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर, आज का जो व्लॉग है वो हम तसव्वुर खानूम पे बनाने जा रहे हैं और वो औरत थी जो कि हमने जब होश संभाला और तकरीबन 70 और 80 की दिहाई में उनको टेलीविज़न पे बड़ी मशहूरी मिली और उनकी एक ख़ास अदा थी जो कि वो नाक चढ़ा के तो फ़िक्रा कहती थी, बोल कहती थी, तो वो लोगों को बड़ा पसंद आता था। और जेंट्स को नहीं, लेडीज़ को भी वो बहुत पसंद थी। तो सारे समझ लें हमारे पाकिस्तान के मुआशरे में वो एक हर दिल अज़ीज़ गुलकारा थी, खूबसूरत भी थी, जवान थी माशाल्लाह, और बड़ी बेहतरीन उन्होंने अपनी कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया। और जब भी वो टेलीविज़न पे हम उनको देखते थे तो बड़ा ना लोग महसूस होते थे उस चीज़ को देख के, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट का दौर था और ये एक समझ लें कि रंगीन गुलकारा थी जो कि उस वक़्त पर्दा टेलीविज़न पे हम उनको देखते थे। तो आज मैंने सोचा उनकी ज़िंदगी के बारे में आपको कुछ बताया जाए और वो जो यादें हैं वो ताज़ा की जाएं। और इतनी सुपर हिट फ़िल्में उनको मिली, इतने ज़बरदस्त गाने उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री में गाए। मैडम नूर जहाँ का तो खैर अपना एक मुकाम है, उन्होंने बड़ा बेहतरीन काम किया, लेकिन इन्होंने भी अपनी फ़ील्ड में जितना इनको मिला वो बड़ा सुपर हिट काम था, तो वो फरामोश नहीं किया जा सकता था। तो वो मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी की हैं, वो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। मेरी जिंदगी है तो मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही बंदगी है। तो उनकी जो पैदाइश है वो 1 जनवरी 1948 को वो पैदा हुई गुजरात के इलाके में। और उसके बाद हमने ये देखा और सुना कि उनके वालिद के जो दोस्त थे वो परवेज़ मेहंदी साहब जो थे वो उनके बड़े अच्छे दोस्त थे और हमसाए भी थे। हमने ये सुना कि वो अक्सर उनके घर जाते थे जब वो रियाज़ कर रहे होते थे और उनका बड़ा अच्छा दोस्ताना था। वो टाइम अपना जो फ़ारिग टाइम था वो आपस में स्पेंड करते थे। और उसके बाद फिर ये हुआ कि उन्होंने परवेज़ मेहंदी साहब ने तसव्वुर खानम बेगम की जो अपने दोस्त की बेटी की जब आवाज़ सुनी उनको बड़ा वो अच्छी लगी उनकी टोन के, ये बड़ा अच्छा, बड़े अच्छे अंदाज से ये गाती हैं। तो उन्होंने फिर परवेज़ मेहंदी साहब ने उनके वालिद को कहा कि आप इनको तालीम दिलवाएं मौसीकी की। तो फिर उनको भी राज़ी कर लिया उन्होंने और फिर उनको एक उस्ताद रख के दिया गया। उनका नाम था उस्ताद भुट्टा अली ख़ान, जो कि सरंगी नवाज़ थे और बड़े उनका उस वक़्त नाम था। तो उन्होंने फिर इनको रियाज़ करवाना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर इनको टेलीविज़न पे हमने देखा, जैसे मैंने आपको बताया, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने गाने गाए और बड़े बड़े मशहूर गाने गाए। और उसके बाद फिर ये हुआ कि वो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में जब वो नमूदार हुई अपनी पॉपुलैरिटी से, अपने पीटीवी से जो उनको जो शोहरत मिली, उस वजह से फिर उनको रंगीला साहब ने अपनी फ़िल्म में गवाया और गाना बड़ा मशहूर हुआ, सुपर हिट हुआ। गाने के बोल कुछ यूँ थे कि सब तो सोनिया हाय वे मनमोनिया। और उनकी जो मशहूर फ़िल्में हैं उनमें अनमोल फ़िल्म थी, वो भी अपने दौर की बड़ी ज़बरदस्त सुपर हिट फ़िल्म थी अनमोल। और फिर मेले सजना दे एक फ़िल्म थी, फिर बहारों फूल बरसाओ जो थी वो भी सरे फरीस की फ़िल्मों में से एक हम समझते हैं।
और जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि फ़िल्म रंगीला में एक गाना था जो उन पे गवाया गया उनसे, वो भी बड़ा मशहूर हुआ। उस गाने के बोल कुछ यूँ थे कि मैं क्या गल सुन जा, और जागते रहना एक फ़िल्म थी, उसका एक गाना था कि वो भी बड़ा मशहूर हुआ, मेरा दिलबर मेरा दिलदार तू है, ओ मेरा दिलदार तू है। मेरा दिलबर मेरा दिलदार तू है, मेरा दिलदार तू है, जान मेरा प्यार हो मेरा प्यार तू है, हो मेरा प्यार तू है मेरा। और उसके बाद मेरे जहन में आ रही है एक फ़िल्म जिसका नाम था एक प्यार दो परछावें, वो पंजाबी फ़िल्म थी, तो उसका भी गाना बड़ा मशहूर हुआ, इस जग दी जदों तक कहानी रवे, और एक और बड़ा मशहूर गाना था, वो भी आपको फ़ौरन ज़हन में आ जाएगा, ईमानदार फ़िल्म का नाम था, और गाने के बोल कुछ यूँ थे, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। और फ़िल्म मोहब्बत, उसका गाना भी बहुत मशहूर हुआ। उस गाने के बोल कुछ यूँ थे, तू मेरी ज़िंदगी है, तू ही मेरी पहली चाहत, तू ही आखिरी है। मेरी ज़िंदगी है तो मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार तू ही चाहत तू ही बंदगी है। सबसे पहली जो उनको फ़िल्म मिली और जिसमें उन्होंने अपने फ़न का मुज़ाहरा किया, उसका नाम था ताड़ी इज़्ज़त दा सवाल है। तो उसके बाद उसमें उन्होंने गाने गाए, और फिर दूसरी फ़िल्म जो थी वो अनवरा मिली उनको। अनवरा में उन्होंने जो मैडम नूरजहाँ के साथ खड़े होकर जो गाने का एजाज़ हासिल किया, और बड़ा बेहतरीन उन्होंने वो दौर जो गुज़रा। तो असल मकसद ये था कि बताने का आपको कि वो एक मासूम सी वो औरत थी, तो कोई ज़्यादा चालाकी वगैरह उसमें है नहीं थी। तो जो उन्होंने तो अपना बेस्ट दिया जहाँ पे भी उन्होंने उनको बुलाया गया, लेकिन जो प्रोड्यूसर हज़रात थे हमारे, और उन्होंने बहुत कम मुआवजा उनको दे के तो गाना गवा लेते थे, और वो अल्लाह की मेहरबानी से वो हिट हो जाता था, वो बड़ा ज़बरदस्त गाना होता था। तो बहरहाल उन लोगों ने उनका बहुत फ़ायदा उठाया। उसके बाद उनकी शादी हो गई और बड़ी बेहतरीन उनकी ज़िंदगी गुजरनी शुरू हो गई। लेकिन शादी के बाद भी उन्होंने गुलकारी से मुंह नहीं मोड़ा, वो गाती रही। जो भी उनको मिलता था कुछ चीज़ ऐसी गाने के लिए टेलीविज़न पे या फिल्म में, तो वो बेहतरीन कारकर्दगी का अपना मुजाहरा करती थी। और फिर उस शादी के बाद अल्लाह पाक ने उनको 2 बेटियों से नवाजा और 1 बेटा भी इनायत किया। तो इस तरह ज़िंदगी का सफ़र चलता रहा। फिर 1998 में 98 में उनके जो मियाँ थे वो वफ़ात पा गए, तो फिर वो दुनिया में अकेली रह गई। उसके बाद फिर वो उनका बेटा भी माशाल्लाह जवान हो गया। तो फिर अब जो है वो लाहौर के करीब ही वो एक गांव टाइप माहौल है बड़ा अच्छा, तो वहाँ पे उन्होंने अपने बेटे के साथ वो रिहाइश पजीर है। तो व्यूअर्स, ये एक प्यारी सी जो हमारी सिंगर थी, गुलकारा थी, बड़ी प्यारी, उनका एक व्लॉग मैंने बनाया और आपकी खिदमत में उनकी जो चीज़ें थी अच्छी अच्छी वो पेश की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।